चुनाव में इस बार प्रभाग 21 से एक स्थानीय निवासी उम्मीदवार मैदान में उतरा है, जो सीधे जनता की बीच से आया है। प्रभाग 21 में टूटी सड़कें, गंदगी, जल भराव, खराब स्ट्रीट लाइट और पेयजल की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए एक जागरूक नागरिक ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। उम्मीदवार का कहना है कि स्थानीय होने के कारण वो जनता की परेशानियों को बेहतर समझता है। चुने जाने पर सफाई, जल निकासी, सड़क निर्माण और मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता देने का भरोसा दिया गया है। स्थानीय लोग इस उम्मीदवार को बदलाव की नई उम्मीद मान रहे हैं। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। कुछ ही घंटों में प्रचार थम जाएगा और इसके बाद आदर्श आचार संहिता पूरी तरह लागू हो जाएंगी। ऐसे में राजनीतिक दल और उम्मीदवार जनता तक अपनी बात पहुंचाने की अंतिम कोशिश में जुटे हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद है प्रभाग क्रमांक 21 में, जहां से चुनाव लड़ रहे हैं उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं इनसे, इनकी योजनाएं क्या है और इनके वादे क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं रोहित ज्ञानेश्वर तिलकुंटवार प्रभाग 21 से निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा हूँ। मेरा मोटिव ये है कि हमने जो निर्णय लिया है लोगों के सद्भावना से, उनका कहना है कि हमको समर्थन मिला है उनकी वजह से। हमारे पास पैसा वगैरह कुछ नहीं है, लोगों ने पैसा दिया है खड़ा होने के लिए कि कुछ नया करना है अपने को। अभी फिलहाल में जो चालू है, जैसे कि महानगर पालिका के स्कूल चालू है, वो बहुत तरह से बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से सामान्य व्यक्ति के लिए कॉन्वेंट वगैरह में स्कूल में दाखिला करने में बहुत तकलीफ जाती है, पढ़ाने में तकलीफ जाती है। हमारा विचार ऐसा है कि जब महानगर पालिका स्कूल है उसमें अपन इंग्रजी मीडियम लाएंगे, तंत्रज्ञान लाएंगे, उसकी वजह से जो सामान्य व्यक्ति है उन पे ज्यादा भर ना पड़े। और अपना सबसे मेन मुद्दा है कि स्वच्छता और पानी पुरवठा। हमारा एरिया स्लम में आता है, उसकी वजह से पानी पुरवठा की तकलीफ है और स्वच्छता की वजह से हमारे इसमें आरोग्य के बहुत प्रॉब्लम आते हैं, जैसे बीमारी फैलना, कीटाणु हो गए, उसकी वजह से बहुत तकलीफ आती है। वही अब निष्कर्ष निकालना है उसके ऊपर, इसलिए हमको युवाओं ने खड़ा किया है वो बात करने के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे स्लम एरिया होने की वजह से काफी सारी समस्याएं हैं, तो ये सोच के आपने डिसीजन लिया है कि आप मतलब चुनाव लड़ेंगे और आप यानी यहाँ की सारी समस्याएं जो है वो हल करने का प्रयत्न करेंगे। तो आपने जैसे महिलाओं के लिए और भी क्या योजनाएं रहेंगी आपकी, अगर आप चुनाव जीत कर आते हैं, या फिर इसके बाद आपका क्या? महिलाओं का सशक्तिकरण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको लघु उद्योग घर में जो होगा उनकी वजह से उनका बल बढ़ेगा, वो खुद इंडिपेंडेंट होंगे और आगे की तैयारी करेंगे। वो उनके जो काम है, सभी जन यहाँ पे स्लम होने के कारण सभी छोटे मोटे काम पे जाते हैं। अपन ऐसा करेंगे कि उनके घर में काम आए, उनको लघु उद्योग घर में जो भी है छोटे बड़े जो लघु उद्योग रहते हैं वो लाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। और यहाँ के जो युवा है उनके रोजगार के लिए आप क्या योजनाएं हैं आपके पास? हाँ, युवाओं के रोजगार के लिए ये मुद्दा है, क्योंकि आजकल पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है कि स्लम एरिया के लड़के ज्यादा पढ़ नहीं सकते। एक्चुअली वो मराठी मीडियम से ही रहते हैं, तो आगे उनको बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है और मेहनत करने के बाद भी उनको जॉब नहीं लगती है। ज्यादा से ज्यादा 12 से 15 हजार रुपए पेमेंट निकलता है उनका, उसके ऊपर पेमेंट नहीं रहता। अपन उनके लिए लघु उद्योग ऐसा लाएंगे, स्टार्टअप प्लान लाएंगे, उनको आगे बढ़ने की संधि मिलेंगी। उनके लिए अपन ये करने का विचार चालू है कि वो घर में रहकर ही ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए और उनका भरना है किसी को। मेरा नाम अमोल गुंजेवार है, सतरंजीपुरा का निवासी हूँ। हमने जो निर्दलीय उम्मीदवार है हमारा ये चंदा कलेक्ट करके हमने खड़ा किया है। अब ये जो बस्ती है ये हाईली डेंस बस्ती है, इसमें ज्यादातर लोग ये मजूरी कामगारी है। अब इसमें नशा जो हो गया, नशे से लोगों के परिवार खराब हो जाते हैं। मनप्पा के जो स्कूल है वो स्कूल बंद होते जा रहे, जिसमें कि एक जो सामान्य व्यक्ति है उसके एजुकेशन पे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो काफी बड़े पैमाने पर होते हैं और वो अपना ज्यादातर खर्चा उस पे करता है। तो उस पे एक प्रयास है कि ये अगर चुन के आते हैं तो उसमें से कुछ अच्छा कर सके, मनप्पा के जो स्कूल है उसमें चालू कर सके, एक दर्जादार शिक्षण उसमें मिल सके और लोगों का जो होने वाला खर्चा है वो बच सके। उसके अलावा कुछ और है, जैसा महानगर पालिका के चुनाव है तो रोजगार एक बड़ा मुद्दा बन जाता है लोगों के लिए, पर उसमें क्या हो सकता है, क्या सिविक सेंस में क्या कर सकते हैं, बाकी की जो चीजें है उसमें क्या न्यू डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब ये जो उम्मीदवार है ये नया है, ये पहली बार खड़ा हुआ है। ज्यादातर लोग अपक्ष उम्मीदवार को मतदान नहीं करते, पर लोगों को एक अच्छा चरित्र, एक अच्छा व्यक्तिमत्व देख के वोट देना चाहिए और लोगों को ये भी समझना चाहिए कि पैसे से, बाहुबल से चुनाव नहीं लड़ा जाता है। इसमें जितना हो सके एक अच्छे व्यक्तिमत्व को चुन के लाना चाहिए और पहली बार जो चुनाव में खड़े हुए हैं जिन पे आप विश्वास कर सकते हैं, ऐसे लोगों को मतदान करना चाहिए। मेरा नाम प्रगति ठाकरे है और मैं प्रभाग 10 से यहाँ की एक सदस्य हूँ, जो कि आज हमको पता है कि हमारे यहाँ से कुछ लोगों ने
युवा भाई हमारे रोहित भाई को खड़ा किया है। बिकॉज इसके लिए क्योंकि हमारे यहाँ पे 95% महिला ऐसी है कि जो घर पे रहती है। फाइनेंशियली सारी चीजों को देखते हुए हम इतना फेस कर रहे हैं क्योंकि अभी इतना लोड बढ़ चुका है, हर चीजों में बढ़ोतरी हो रही है। और हमारे बच्चे जो है वो अगर हमने डाला है उनको कुछ स्कूलों में तो यहाँ पे इतना फीस देना होता है, कोचिंग से सारी चीजों को हम लोग सिंगल पर्सन फेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे फाइनेंशियली बहुत सारी चीजें हैं कि हमको लगता है कि ऐसे युवा नेता अगर चुन के आते हैं तो हमारे सोल्यूशन भी निकलेंगे। साथ ही साथ में आप देखते हैं कि स्लम एरिया है तो स्लम एरिया के तरफ काफी ऐसे नेता नहीं है कि जो ध्यान देते हैं। हमको बहुत सारी चीजों को प्रॉब्लम को फेस करना होता है, जैसा गटर हो गया, पानी नहीं आता है, 1 घंटे के लिए ही नल होता है। तो अगर हम कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि आएगा नल, ऐसा होता है। 1-1, 2-2 दिन के लिए वो भी फेस होता है। इलेक्ट्रिसिटी इतना बढ़ चुका है, सारी चीजों में बढ़ोतरी हो रही है। और डिमांड है कि डिमांड और सप्लाई की अगर हम बात करते हैं तो डिमांड काफी चीजें बढ़ चुकी है, लेकिन सप्लाई उतना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मैं चाहूंगी कि हमारे यहाँ से, और सिंगल है, फर्स्ट टाइम खड़े हो चुके हैं, मम्मी पापा नहीं है, अपक्ष उम्मीदवार है। और अपक्ष उम्मीदवार होने की वजह से हमको लगता है कि इनके जैसे युवा नेता चुन के आना चाहिए। हमारे सभी का इनको सपोर्ट है। ऐसे ही मैं कहूंगी कि आप सभी हमारे रोहित भैया को सपोर्ट करें और हमको उनको वोट करके चुन के लाए। थैंक यू सो मच। एक सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे काफी सारी समस्याएं हैं, फाइनेंशियल को लेकर, हर चीज को लेकर। तो जैसे कि लाडली बहन योजना का जो अभी निकला था, तो उसकी आपको मतलब वो हुई है पूर्ति या फिर नहीं? लाडली बहन योजना में भी यहाँ पे ऐसा है कि 40% महिला को ही लाडली बहन मिल रहा है। काफी प्रॉब्लम उनको भी फेस करना पड़ा है, डॉक्यूमेंट नहीं है। साथ ही साथ में केवाईसी कीजिए, केवाईसी के साथ साथ किसी के प्रॉब्लम यानी डॉक्यूमेंट को लेके उनको कटौती हो गई। अभी जिनको मिलता था कि कुछ महिलाओं को निराधार भी मिलता था, कुछ महिलाओं को बाल श्रमिक भी मिलता था, उनको भी बंद हो गया है। अभी मुझे बताइए, लोगों को यहाँ पे रहने के लिए सुविधा नहीं है, लोग रेंट से रह रहे हैं। तो रेंट से रहने के बाद में लोग घर का रेंट देंगे, अपना खाना खाएंगे कि बच्चों को पढ़ाएंगे। और हमारे जैसे लोग हैं कि बच्चे तो टेक्निकली पढ़ रहे हैं, अभी टेक्निकली जमाना आ गया है, सारी चीजों को तांत्रिक माध्यम से हम लेते हैं, मोबाइल आ गया, प्रोजेक्टर आ गए। पहले लोग लेते थे, पेपरलेस वर्क हो चुका है। अभी लोगों को, बच्चों को भी प्रोजेक्टर पे ही पढ़ाया जा रहा है। लेकिन मैं कहूंगी कि अगर यहाँ पे हमारे ही बच्चे अगर कोचिंग्स लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी कुछ एरिया में चलता है, हम इतना नहीं पेमेंट कर सकते। हम हमारे यहाँ पे फाइनेंशियली उतना हम लोग नहीं है, अभी हम 100% नहीं दे सकते। तो हमारी यहाँ की महिला क्या करेंगी? हमारे यहाँ पे इतने युवा पुरुष हैं कि खाली बैठे रहते हैं, जॉब नहीं है। जॉब करेंगे तो प्राइवेट सिस्टम में कितना मिलेगा? 10,000, 12,000, 15,000। इंजीनियर लेवल, सिविल इंजीनियर, MBA, टेक्निकल। साथ ही साथ आज मेरा एजुकेशन मैं बताऊंगी तो AA, B.Ed, B.Sc हूँ, एक प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रही हूँ। तो हमारे लिए क्या? और मैं नेताओं को भी यही बोलूंगी कि हर नेता जो होता है, जो अपने पास में है वही करेंगे। लेकिन मैं बोलूंगी कि गरीब नेता अगर चुन के आएगा तो गरीबों का सोल्यूशन भी निकलेगा, क्योंकि वो चीजों से वो ऑलरेडी जा चुका है। उनको पता रहेगा कि क्या होता है, एक लेवल क्या होता है, गरीबों का लेवल क्या है। हम लोग आज एक 0 पे है तो हमको 100 पे कैसे पहुंचना है उनको पता है, क्योंकि वो लेवल को क्रॉस कर रहे हैं। तो मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि हम चुन के लाएंगे, हमारा नेता आएगा, हम उनको ही वोट देंगे जो हमारे काम पूरे करेगा। तो साथ ही साथ में एक छोटा सा बताऊंगी कि टू ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ स्टेक होल्डर बाय एलिवेटिंग देम टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस, हमारा यही प्रयत्न रहेगा कि हमारे जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ट्रांसफॉर्मेशन आए, हमारी लाइफ स्टेबल होए। और हमारे जो स्टेक होल्डर यानी हम लोग, हमारे में से ही एक नेता चुन के आता है और चुन के आने के बाद में वो वर्क करता है। तो मेरा सभी को यही सोल्यूशन रहेगा कि हमारे जो प्रॉब्लम्स है, वो जो हम प्रॉब्लम अभी फेस कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम फेसिंग का सोल्यूशन निकले, निष्कर्ष निकले और हमारे में से ही नेता चुन के आए। क्योंकि स्लम एरिया, स्लम लोगों के तरफ भी ध्यान देने वाले लोग चाहिए हमें, और हमें युवा नेता ऐसा चाहिए जो हमारे काम में आए। नाम तेजस रविंद्र इडलेवार है। मैं सतरंजीपुरा तेलंगीपुरा से रहवासी हूँ। प्रभाग 21 ड में आता है मेरा मतदान। और इसके पहले जो हमारे नगर सेवक थे, नगर सेवक बोले तो हमारे नितिन भाऊ साटो ने, जो कि अपने कांग्रेस से आते हैं। अच्छा। अभी वो फिलहाल में घड़ी से है। तो उनका ऐसा है कि वो विरोधी पक्ष में थे, तो ज्यादातर उनकी काम नहीं कर पाए उनके फंड के कारण, पर उनसे जितना हो सका उन्होंने करके दिखाया, मदद की है। समस्या यहाँ की हल हुई है या फिर नहीं? हाँ, कुछ समस्या हल हुई है और फंड के कारण कुछ समस्या रह गई है उनके कारण।
तो वो अच्छे इंसान थे, उन्होंने करे है काम और आगे भी करेंगे वो, और सुन के आने के बाद भी वो काम करेंगे। और कोविड में भी उन्होंने काफी हेल्प करी है इधर के। बाकी जो नामचीन लोग हैं वो तो कभी आए नहीं बस्ती में, और साटोनी जी आए थे और पूछे उन्होंने हाल सबके, और बहुत मदद की है उन्होंने। उम्मीदवार है 21 गाँव में से। बेसिकली पहले कैसा था कि कचरा संडे के दिन सफाई कर्मचारी नहीं आते थे तो कचरा पड़ा रहता था। तो पहले तो कोई पद नहीं था, तो जो शारदा उत्सव होता है, पोला होता है और दशहरा होता है, तो ये कार्यक्रम पंच कमेटी में से होते हैं। तो इनके जो बड़े भाई है अक्षय तेलकुंटवार करके, तो कुछ ऐसा इनोवेटिव करके लोगों में सिविक सेंस जैसा बोलते हैं अपन, कचरे के प्रति जागरूकता लाके कि उससे कचरा कहीं पे बाहर डालते तो उससे अपने कोई तकलीफ है, तो वो डब्बा वगैरह वितरित करके फिर डेली बेसिस पे जो गाड़ी आती तो गाड़ी में ही कचरा डाल के ऐसा लोगों के मन में जागरूकता लाई। फिर कुछ चीजें ऐसी भी होती थी कि बस्ती में कुछ असामाजिक तत्व रात में आके बैठते थे, कुछ गांजा वगैरह फूकते थे, नशा पानी करते थे, तो उसी के लिए भी आवाज उठाई है। तो वो सब देख के लोगों ने एकमत होके चंदा जमा करके इनको खड़ा किया। अब ये तो छोटे इस पे हो गया, तो यही चीज को कुछ बड़े लेवल पे ले जाके लोगों के मन में जागरूकता ला के ये सब कामों के लिए हमने ये उम्मीदवार खड़ा किया। आपको भरोसा है मतलब हाँ, कि पूरा वो पूरा भरोसा है। और हमारा एक ये जागरूक प्रयास है कि पैसों से ही इलेक्शन नहीं लड़े जा सकते, कम रिसोर्सेस होके, पैसा ना होके भी इलेक्शन लड़ा जा सकता है। एक ईमानदारी से प्रयत्न किए तो एक अच्छे आदमी को चुन के लाके जो तुम्हारा काम कर सकता है, जाति पाति धर्म भेदभाव भूल के वो सब काम कर सकते हैं। और ये एनएमसी के इलेक्शन है, एनएमसी के इलेक्शन में रोजगार तो एक मुद्दा होता है। अब अगर शिक्षा को देखा जाए तो शिक्षा में भी महानगर पालिका के स्कूल में लोगों पे इतना दबाव आता है फाइनेंशियली भी कि वो नहीं कर पाते। अगर ऐसे स्कूल में से एक ऐसा विद्यार्थी निकलेगा जो 40 साल से फाइटर प्लेन का इंजन नहीं पा रहा है भारत, अगर ऐसे विद्यार्थी निकलेंगे तो देश आगे की तरक्की करेगा ही करेंगे। पर इसके लिए भी एक ऐसा ईमानदारी से प्रयत्न करना चाहिए कि बड़े, अब 15 लाख रुपए की लिमिट है महानगर पालिका की। अब आपको ये उम्मीदवार देख के लगता है कि 15 लाख रुपए खर्चा कर पाएगा करके, पर इनके रैली में आप देखो 250, 300, 400 लोग आके वो कर रहे हैं ईमानदारी से प्रयत्न। पूरा भरोसा है, बस्ती के लोगों को पूरा भरोसा है कि कुछ नया है, नए विचारों का है, तो ये नए विचारों से कुछ आगे कर पाएंगे। इसीलिए ऐसा व्यक्तिमत्व जो जिनके विचारों को कीड़ लग गई उनको त्याग के एक नया व्यक्ति खड़ा करके जो आगे का कुछ काम कर सके, इसीलिए हमने ये सब विचार करके इनको खड़ा किया। तो जैसे कि रोहित जी से हमने बात की जो कि प्रभाग क्रमांक 21 से चुनाव लड़ने की प्रयत्न कर रहे हैं, और काफी सारी समस्याएं यहाँ पर हमें दिख रही है, जैसे कि मतलब गटर जो है, सड़कें हैं और काफी सारी स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, स्लम एरिया होने की वजह से यहाँ पे काफी सारी दिक्कतें हैं। तो जो अभी इस वक्त अभी के युवा है रोहित जी हमारे साथ यहाँ से, मतलब प्रभाग क्रमांक 21 से जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ये थी प्रभाग क्रमांक 21 से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार। आज प्रचार का आखिरी दिन है, इसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएंगी। अब फैसला जनता के हाथ में है, देखते हैं क्या होगा। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज फर्स्ट नागपुर। नागपुर से न्यूज फर्स्ट के लिए सोनाली समुद्र की रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें